हेलो गाइस, इस क्लास से पहले हम 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ चुके हैं और ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी है। मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही आइडिया दे चुका हूँ कि ये चैप्टर अब तक तुमने जितनी भी क्लासेस में जो भी पढ़ा है उनसे थोड़ा हटके होने वाला है। इस चैप्टर में आपको मैथ्स का एक अलग नज़रिया देखने को मिलेगा। अब तक हम मैथ्स में क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, करना यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व भी है, बट एक पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन लाइन्स एंड एंगल्स में तुम समझ चुके हो कि ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम वही करने वाले हैं, उसी चीज़ को आगे करेंगे। ठीक है, मैं एक बड़ी छोटे से तरीके से समझाता हूँ। अब तक 8th क्लास में क्या था कि ट्रायंगल गिवन है तो आपको एरिया निकालना होगा, ट्रायंगल गिवन है तो दो साइड्स दे रखी है, एक साइड निकालनी होगी, लाइक पेरीमीटर निकालना होगा या एरिया निकालना होगा, या दो एंगल्स गिवन है थर्ड एंगल निकालना होगा। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रूफ के कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। बेसिकली ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, या एक ट्रायंगल का कुछ गिवन होगा, दूसरे ट्रायंगल का कुछ गिवन होगा, फिर कहेगा क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो कैसे हैं, प्रूव करो। मतलब बातें कम करनी है, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि कैसे होगा। मैं बस एक आइडिया दे रहा था कि चैप्टर थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, तो 7th एक्सरसाइज से शुरू करें, 7.1 शुरू करें। तो पहली एक्सरसाइज, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस को करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम बनाना। ठीक है, तो डायग्राम बनाना बहुत मस्ट है। बिना डायग्राम के आपके क्वेश्चंस को चेक नहीं किया जाएगा और मार्क्स भी काट लिए जाएंगे, तो डायग्राम जरूर बनाना। तो क्वेश्चन है पहला, ए बी सी और डी। देखो जो भी पैटर्न उन्होंने दिया वो मैंने फॉलो कर लिया। अब पहले लेते हैं गिवन क्या है। ठीक है, गिवन कह रहा है ए सी बराबर ए डी। ये आपको बता दें कि ए सी डी के बराबर, दैट मीन्स ये इसके क्या है, बराबर। और आपसे कह रहे हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। ये जो ए बी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। टू प्रूफ क्या करना अपने को, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। क्या आपको प्रूव करना है। और नेक्स्ट चीज और पूछ रहा है, क्या बी सी बी डी के बराबर है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बी सी और बी डी के बीच में कुछ रिलेशन है, अगर है तो क्या है, यही पूछा आपसे। देन सिंपल सी बात है, अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऊपर एक नीचे है, ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी डी। डन। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 3 चीजें चाहिए होती हैं और आपको रूल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से रूल है, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, ए एस ए एस। ये 4 या 5 जो भी रूल्स मैंने आपको बताए थे वो रूल्स यहाँ से अप्लाई होंगे। तो शुरू करते हैं, प्रूफ लिख दिए यहाँ पे। डन। अब उन ट्रायंगल्स के नाम लिखो जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो भैया हम ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी की। डन। 3 चीजें चाहिए। एक तो मुझे दिख रहा है ये लाइन, जो लाइन ए बी है वो दोनों में आ गई, लिख सकता हूँ ना क्या, ए बी बराबर ए बी। क्यों, क्योंकि दोनों में, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। एक बार समझ लो, ए बी लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी लाइन नीचे वाले ट्रायंगल में भी। हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी कॉमन। ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे लिख दिया, जो ए बी है बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए बी है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये गिवन है हमसे, ये चीज हमें क्या है, गिवन है कि भैया ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इट इज गिवन टू अस। तो 2 चीजें हमें मिल गई। क्या मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। नेक्स्ट इज क्या हम लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए डी। और ए सी ए डी के बराबर क्यों है, क्योंकि अगेन दिस इज गिवन। ये चीज हमें क्या है, गिवन है। अब हमें 3 चीजें मिल चुकी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और ये कॉन्ग्रुएंट किस रूल के थ्रू हो रहा है, ध्यान से देखो, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, दैट इज कॉल्ड बाय
SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इतनी चीज हमने कर ली। लास्ट में उसने पूछा था BC और BD होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। CPCT मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो बाय हुक और क्रुक, तो उनकी बाकी बची सारी की सारी चीजें अपने आप ही बराबर हो जाती हैं। कैसे? CPCT, उसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एक बार उसको जल्दी से नोट डाउन कर, तो मैं फ्रेम चेक करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि पूरे फ्रेम में आ रहे हैं या कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि फ्रेम थोड़ा सा भी यहाँ हुआ, भैया मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेहनत दिखेगी और भैया सारा किया ऐसा थोड़ा सा है आपके लिए नहीं बात है। एनीवेज क्वेश्चन में रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं सेकंड पे, और इसी के साथ मैं डायग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का डायग्राम अलग है। डन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो भैया जो भी है वो बना लो, नॉट अ बिग डील, बट नहीं बनाओगे तो बिग डील हो जाएगी। ABCD, तो A B C और D, तो ये हमने बना दिया ABCD। AD बराबर BC, AD बराबर BC आपको गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल समझते हो सारे, जिसकी चार साइड्स हों, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ये ABCD के क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन में देखे कि नहीं है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आगे कहता है AD बराबर BC, और इसने कुछ कहा है एंगल डैब DAB बराबर एंगल CBA। नाउ क्या कहते हैं आपसे? प्रूव करो। बहुत सारी चीजें प्रूव करा। पहला है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और क्या गिवन है? BD बराबर AC, और थर्ड चीज क्या बोल रहा है आपसे? एंगल ABD बराबर एंगल BAC। तो भैया बहुत सारी चीज़ उसने इंग्लिश में कह दी। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बुक हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक हाथ में है तो भैया बहुत सही है, नहीं है तो बेटा वीडियो छोड़ दो, जाओ बुक लेके आओ फिर करो, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। बिना बुक के अगर आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। चलो पहले मार्क करना शुरू करते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। AD बराबर BC, AD बराबर BC, DAB यानी इसे पहले मैं जोड़ लेता हूँ। DAB यानी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल CBA इस पूरे एंगल के बराबर। अब आ जाओ, करना क्या है? ABD कहाँ है? ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC। देखो ध्यान से देखना, ABD चाहिए ना, रफली पर डायग्राम थोड़ा सा खराब करो। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो ट्रायंगल चाहिए। कौन कौन से? ABD और दूसरा क्या है? BAC। तो आपको दो ट्रायंगल चाहिए। देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। ये बीच वाली लाइन भी आपको क्या कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अगर इसमें जाऊं तो भी AB आ रहा है और इसमें आऊं तो भी AB आ रहा है, ठीक है। और एक चीज आपको पहले से गिवन है, क्या? एंगल A और एंगल B बराबर है। एंगल A को इन्होंने DAB बोला है, एंगल B को इन्होंने CBA बोला है। तो भैया तीन चीजें चाहिए थी, तीन चीजें मुझे मिल गई, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रूफ। शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। किस किस की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC की, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD एंड BAC की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या क्या चीजें पता है? AB बराबर AB, ये क्या है? कॉमन है।
कॉमन मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा हो। कॉमन का क्या मतलब है? जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा हो। तो भैया ए बी और ए बी क्या है तुम्हारा? कॉमन। डन। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ए डी बराबर बी सी। ये चीज अपने को क्या है? गिवन। और लास्ट चीज में मैं लिख सकता हूं एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए। और इसका रीजन हम क्या लिखने वाले हैं? ये चीज अपने को क्या है? गिवन। ये चीज अपने को क्या है? गिवन। तो बस हो गया ना। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉमन टू ट्रायंगल बी ए सी। और कौन से रूल के थ्रू कॉमन टू है? दो साइड्स वाला एंगल है। क्या हो गया? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है? अब इसका सेकेंड पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना तो है ही, पर कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। बी डी बराबर ए सी। कैसे? सी पी सी टी। मैंने बताया अगर दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर होता है। तो भैया क्या इसका बी डी और उसका ए सी बराबर होगा। और ऐसे ही थर्ड पार्ट पे भी आ जाएगी। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एंगल ए बी डी। ए बी डी इतना भी बराबर हो गया। एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। कैसे? सी पी सी टी। याद रहेगा? मैं फिर समझा रहा हूं एक बार जल्दी जल्दी। हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें बराबर चाहिए। और वो कौन सी तीन चीजें बराबर चाहिए उसे समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप पिछली वीडियो नहीं भी देख रहे तो भी यहाँ देख के समझ सकते हैं कि मैं तीन चीजें कौन कौन सी ले सकता हूँ। एस एस एस, ए एस ए एस, एस ए एस, आर एच एस। ये कुछ चीजें हैं जो हम कॉमन ले सकते हैं। खैर, तो इस बार देखो मैंने क्या करा। दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉमन प्रूव करना था, इस वाले और इस वाले को। तो ये कॉमन मिल गया मुझे, ये और ये गिवन था, और ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो मुझे तीन चीजें मिल गई और मैंने उनको क्या कर दिया? कॉमन प्रूव कर दिया। एक बार तुम्हारे ट्रायंगल कॉमन प्रूफ हो गए तो जो चीजें बाकी उन्होंने दे रखी थी वो अपने आप प्रूफ हो गई। कैसे? सी पी सी टी से। इसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है, मगर हाँ मेहनत की जरूरत है। बिना मेहनत के ये आसान काम तो मुश्किल लगेगा तुम लोगों को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक चीज और, जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे ना क्वेश्चंस थोड़े थोड़े टफ होने लगेंगे। तो बेसिकली आपको अपने दिमाग की ना बत्ती, मतलब दिमाग को एकदम खोल के रखना है। ये नहीं कि जब तुम बगल में तो नेटफ्लिक्स चला रखा है और टाइम पास के लिए यूट्यूब भी दिखा रहा घर वालों को भी हम यूट्यूब देख रहे हैं। ऐसी हरकतें मत करना। सुबह तो फिर तुम मूवी देख लेना, तुम यहाँ परेशान करना। छोटे के आगे बढ़ते क्या है? सबसे पहला काम तो आपको बताइए, डायग्राम बनाना। देखो पिकासो तुम नहीं हो, पिकासो डायग्राम बनाता नहीं था, पिकासो पेंटिंग बनाता था, तो तुम तो डायग्राम बना रहे थे। मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ दीवार थी मिली कलाकारी वटेवर जो भी है। तो मैंने बताया था जहाँ पे एक जैसी लाइनें बनी हुई दैट मींस वो बराबर है कि ए डी बराबर बी सी है। क्या वो गिवन में पता चल जाएगा क्या क्या बराबर है। लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। देखो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो भैया ए डी बराबर बी सी, एक चीज तो ये होगी। दूसरा जो ए बी है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो भैया ये और ये इक्वल भी है और ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अगर ऐसे कहीं पे बना हुआ समझ जाना 90 डिग्री का साइन है। क्लियर है? ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है? टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है आपसे CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB मतलब जो CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो CD लाइन जा रही है ना वो AB को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज AO बराबर OB। बस ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही वो बोलता है AB बाइसेक्ट CD तो क्या करता है CO बराबर OD। ये आपको प्रूफ करना होगा। क्या आपको उम्मीद है समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है?
अब शुरू करते हैं प्रूफ। अगर मुझे बाइसेक्ट प्रूफ करना है इसको इसके बराबर, इसका तरीका क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूफ कर दूं, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉम्पोनेंट प्रूफ हो जाए तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो भैया अब मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है, मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। और इसके लिए कुछ बातें मैं कर लेता हूँ, यहाँ एंगल 1 लिख देता हूँ, एंगल 2 अपनी वजह से आप कुछ भी लिख सकते हो, एंगल 3 और यहाँ एंगल 4। तो लेट अस स्टार्ट। डन। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB दो चीजें हमने ले ली। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकता हूँ, दोनों के दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। कैसे, ये चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें कि परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये गिवन में लिख करके आप लिख सकते हो क्या, AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD। जो AB है वो परपेंडिकुलर है BC और AD है। राइटिंग खराब है, थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, मसला हल हो गया हमारे साथ। अच्छा मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर क्यों है, तो मुझे बताएगा। लास्ट क्लास में सीखा था हमने, मतलब लाइन से एंगल ऐसे करके लाइन, ये लाइन इसके बराबर होती है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भैया एंगल 3 एंगल 4 बराबर होंगे कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और कुछ आपके पास है, जी हाँ है, क्या है, AD बराबर BC, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ करके मैंने एंगल AOD पहले लिखा था ना, तो AOD का ही एंगल लिखना था, हमें क्या लिखना चाहिए, AOD का एंगल क्या है, एंगल 2 है और उसका एंगल क्या है, एंगल 1 है। ऐसे AOD का एंगल कौन सा है, AOD का एंगल 4, तो एंगल 4 बराबर एंगल 3, मतलब जो ट्रायंगल पहले लिखा है उसके पार्ट को पहले लिखो तो बेटर रहेगा। चलो इतनी चीज होगी। ये हमें कैसे पता चला, भैया ये हमें गिवन है, तो बेटा ध्यान से देखना, ये चीज हमें गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको गिवन ही लिखना है। या आप कुछ आइडिया लगाना तो वो आइडिया भी लिखना पड़ेगा क्यों है, तो आपको रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, रीजन सबने लिखा है, अगर रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तीन चीजें मुझे मिल गई, तो ट्रायंगल AOD इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल COB। अभी कॉम्पोनेंट हो गया भैया, सबसे पहला सवाल है कि कौन सा रूल लगा है, आखिर ये कॉम्पोनेंट कैसे है, आओ तो सोचो जरा। दो एंगल एक साइड है, तो पंगा है ना, या तो AS से होगा या तो AAS होगा, AS से होगा या AAS होगा, मैंने बताया था। अगर ऐसा है, यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल यहाँ का साइड, तो AS है ये वाला। लेकिन अगर ऐसा है एंगल एंगल और ये वाली साइड, दो एंगल और ये वाली साइड, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, AAS। देखो एंगल ये एंगल एंगल यानी दो अलग अलग एंगल है, साइड अलग है। अगर मैं ये वाली साइड और ये दोनों एंगल लेता ना तो क्या होता है ASA, लेकिन मैंने दो एंगल ले लिया और साइड अलग वाला ले लिया तो क्या बन जाएगा AS। क्या लिखेंगे, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया। तो इतनी चीजें मैंने कर दी फटाफट। अब लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, AO बराबर OB, कैसे, CP CT। और इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दैट इज CD बाइसेक्ट A। तो इतना सा काम था आपका जिसके लिए इतनी पहली करनी पड़ी हमें। तो अभी एक बार जल्दी देखना, इसको नोट डाउन करो। साइड में जो AS में रूल है वो मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं है, कहीं तुमको सर ने लिखा था तो उसका कुछ मतलब निकल ही रहा होगा, तो हम भी लिख ही देते हैं। तो ऐसी कुछ ऐसा बातचीत है नहीं, नोट डाउन करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस करने में टाइम बहुत लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वीडियोस रिलीज करने चैप्टर की उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया हो। मैं रफ कर लेता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। वीडियो की बैटरी भी, वीडियो बनाने के लिए बैटरी भी चाहिए, बैटरी बैठ जाएगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक बार निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो था ही होता है, उसमें मैं पहले बना लेता हूँ, मतलब बनाने के बाद ना समझाने में अच्छा लगता है। तो बनाते हुए पी क्यू एल एम कुछ गिवन है, क्या कह रहा है, L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं, L is parallel to M। ये साइन पैरेलल का होता है, ठीक है। अगर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है तो परपेंडिकुलर किसका साइन है, पैरेलल का, ठीक है। अगेन P is parallel to Q, L M के पैरेलल है, P पैरेलल है Q, क्यों वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं मैं सोच रहा हूं। टू प्रूफ आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी। ये आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो करते हैं हम प्रूफ का प्रोग्राम शुरू। देखो ध्यान से डायरेक्ट ही कर देते हैं प्रूफ, इतना कर दिया हमने। अब कौन कौन से ट्रायंगल से, ए बी सी, ए बी सी और दूसरे के सी डी ए, सी डी ए। तो दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो तीन चीजें चाहिए। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये दोनों लाइंस खुद से बनेगा, समझ लो। L पैरेलल है M के, L इज पैरेलल टू M, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z वाला में होता है ना, Z में एंगल बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही P पैरेलल है Q के, तो क्या हो जाएगा, 1 इज पैरेलल टू 4। आगे समझ, एक एंगल ये बराबर होगा, एक ये बराबर होगा, साथ में इसी उसके कॉमन है, तीन चीजें मिल गई ना। देखो मैं करता हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी की और ट्रायंगल सी डी ए की, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ए सी बराबर ए सी, भैया ए सी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए सी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, कैसे, दोनों में ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। ए सी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि क्या है, कॉमन। डन, तो ए सी बराबर ए सी कॉमन। ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब ये क्यों लिखा है, इसके लिए आपको रीजन लिखना पड़ेगा ना। वो एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, क्यों, क्योंकि याद रखना P इज पैरेलल टू Q, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद है P पैरेलल है क्योंकि इसके कौन से एंगल लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 2, फिर वही, अब 3 और 2 बराबर है 3 और 2, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि L पैरेलल है M के, तो रीजन क्या है, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हो गया ना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कौन से रूल्स है, ध्यान से देखना, बीच में अब की बार क्या आ रहा है, बीच में अब की बार साइड आ रही है और दोनों तरफ क्या आ रहे हैं एंगल, क्या लिखेंगे ऐसे, ए एस ए बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, एक बार जल्दी समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुसीबत आई होगी। L इज पैरेलल टू M, P इज पैरेलल टू Q, दो ट्रायंगल है, ठीक है। क्योंकि L M के पैरेलल है, L के M के पैरेलल है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 2, क्योंकि पैरेलल है ना बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एंगल में ये इसके पैरेलल एंगल 1 बराबर एंगल 4, तो दो तो एंगल ही बराबर हो गए और एक क्या है, साइड बराबर है, क्योंकि साइड इस बार बीच में दोनों तरफ एंगल है, तो क्या हो जाएगा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से।